आप सभी को प्रणाम। आज का सद्विचार सुनने से पहले गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ भगवती का दर्शन करें, गायत्री माता का दर्शन करें, महालक्ष्मी माता का दर्शन करें, सावित्री माता का दर्शन करें और गुरुदेव का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तये श्रुत्या परमा मुहुर्मुहुः परमा मुहुर्मुहुः। आज नवरात्र का चौथा दिन है। कुसमंडा माता का दिन है। उन माता का ध्यान करते हुए आज का सद्विचार सुने। आज जो सद्विचार सुनेंगे उसका शीर्षक है बादलों की तरह हमेशा बरसते रहना चाहिए। मनुष्य को सबके लिए बादलों की तरह बरसते रहना चाहिए। यह आज का सद्विचार है। बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो न तो खुद खा सकता है और न दूसरों को देता है और न दूसरों को खाने देता है, वह मनुष्य, ऐसा मनुष्य चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह करोड़पति ही क्यों ना हो, लेकिन वह लोगों के दिल में मामूली गरीब आदमी ही रहेगा। मामूली गरीब आदमी के अलावा उसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी। उचित अनुचित तरीकों से पेट पर पट्टी बांधकर जो धन जोड़ा गया है वह उसके किसी भी काम नहीं आएगा। जो मनुष्य अपने पेट पर पट्टी बांधकर और धन जोड़ता है और वह धन उसके काम नहीं आएगा, ऐसे मनुष्य के काम वह धन नहीं आएगा। उसका सदुपयोग जो दूसरों ही करेंगे, उसका जो सदुपयोग है वह मनुष्य नहीं करेगा बल्कि दूसरे ही करेंगे। वह मनुष्य बुद्धिमान है जिसने अपना धन शुभ कर्मों में खर्च कर दिया है। असल में वह बरसने वाले बादलों के समान है। ऐसे बादल चारों तरफ वर्षा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ रूप में सबका कल्याण करते हैं। वैसे ही वह मनुष्य बरसने वाले बादलों के समान है, जो आज खाली होता है तो कल फिर से भर जाएगा। जो सारे समाज के लिए अच्छा काम करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, सत्कर्म करता है, उसका धन अभी खाली हो जाता है लेकिन पुनः उसका धन भर जाता है। गुरुदेव का यह सिद्धांत है। गुरुदेव ने कहा है कि बोया काटा का सिद्धांत है। जो मनुष्य जितना देता है इस संसार को उतना ही पाता है। चाहे अपनी विद्या दे, प्रतिभा दे, कला दे, पुरुषार्थ दे या धन दे, अन्न दे, वस्त्र दे, जो जितना देता है उससे अधिक वह पाता है। मिलन सारी भल मनसाहत का व्यवहार है। मिलन सारी और भल मनसाहत का व्यवहार और दूसरों के हितों का ख्याल रखना, ये ऐसे गुण हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जो मिलनसार होता है, भल मानस मनुष्य होता है, वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है और दूसरों का ख्याल रखता है। ये ऐसे गुण हैं
जिससे दुनिया अपनी हो सकती है। सारी दुनिया को आप अपना बना सकते हो। संसार उनको भुला ही नहीं सकता। संसार उनको भुला ही नहीं सकता जो अपने से छोटों और बड़ों के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। कटुभाषी और निष्ठुर स्वभाव के मनुष्य का जीवन लोहे और काठ की तरह नीरस होता है, चाहे वो भले ही आरी की तरह तेज हों। जिस कर्महीन मनुष्य को इतने लंबे चौड़े विश्व में हंसने और मुस्काने योग्य कुछ दिखाई नहीं देता और सारा दिन कुड़कुड़ाता ही रहता है, जो गुरुदेव कहते हैं जो मनुष्य इतने बड़े संसार में उसे हंसने और मुस्काने योग्य कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। समाज में ऐसा कोई व्यक्ति उसे नहीं मिलता जो प्रसन्न रहे और सबको प्रसन्नता दे। ऐसा मनुष्य सारे दिन कुड़कुड़ाता ही रहता है। उसे उस रोगी की तरह समझना चाहिए जिसे दिन में नहीं दिखता। गुरुदेव कहते हैं ऐसा मनुष्य किस काम का, उसका जन्म लेना इस धरती पर व्यर्थ है। उसे दिन में नहीं दिखता, उस मनुष्य को दिन में नहीं दिखता। वह रोगी के समान है जो कि उसे दिन में नहीं दिखता। बदमिजाज व्यक्ति के पास चाहे कितनी ही विद्या और संपत्ति क्यों ना हो, वह उस दूध के समान निकम्मा है जो गंदे पात्र में रखा होने से दूषित हो जाता है। गुरुदेव ने कितना बड़ी बात यहाँ कही है कि बदमिजाज व्यक्ति के पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, बुद्धि हो, प्रतिभा हो, क्यों संपत्ति हो, क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति के पास वह तो उस दूध के समान है जो गंदे दूषित पात्र में रखा होने से गंदा हो गया है, दूषित हो गया है। आज का यह सद्विचार था जो बहुत ही सुंदर है। आप सभी पूरा इस वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इस विचार को घर घर फैलाएं, शेयर करके समाज में फैलाएं। आप भी पुण्य की भागीदारी बनेंगे और हमारे गुरुदेव का जो अभियान है विचार क्रांति अभियान, वह सफल होकर रहेगा। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होकर रहेगा। यह उनकी घोषणा है, ऐसा होके ही रहेगा। ऐसा संकल्प मन में लेके इस विचार को घर घर फैलाएं। आइए अब हम शांति पाठ करें। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, बहुत बहुत साधुवाद जो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा सुना और इस वीडियो को पूरा वॉच किया। धन्यवाद।